अगर एक 4 साल की बच्ची आपसे कहे, मैं इस जन्म की नहीं हूं, मेरा असली घर मथुरा में है, मेरे पति वहां रहते हैं और मेरा एक बेटा भी है, तो क्या आप उस 4 साल की बच्ची पर यकीन करोगे? लेकिन जब वो बच्ची मथुरा भाग जाती है, अपने पति को पहचान लेती है और अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगती है, तब हर कोई चौंक जाता है। ये है भारत की सबसे हैरान कर देने वाली पुनर्जन्म की कहानी, शांति देवी की। बहुत साल पहले की बात है। 18 जनवरी 1902 में मथुरा शहर में एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम रखा गया लुगड़ी। लुगड़ी बहुत सीधी सादी और शांत लड़की थी, लेकिन उस जमाने में लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी और इसीलिए जब लुगड़ी सिर्फ 10 साल की थी तब उसकी शादी हो गई केदारनाथ चौबे से। केदारनाथ मथुरा में कपड़े का काम करते थे। कुछ समय बाद लुगड़ी मां बन गई, लेकिन पहला बच्चा बच नहीं सका। लुगड़ी और उसका पति बहुत दुखी हुए। फिर कुछ साल बाद 25 सितंबर 1925 को लुगड़ी ने आगरा के एक अस्पताल में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया नौनीता लाल। घर में बहुत खुशी थी, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। बच्चा पैदा होने के सिर्फ 9 दिन बाद 4 अक्टूबर को लुगड़ी की मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो गया था। अब लुगड़ी के जाने के बाद केदारनाथ अकेले रह गए और नन्हा बच्चा बिना मां के हो गया। एक औरत जिसने बहुत कम उम्र में शादी की, मां बनी, लेकिन अपना बेटा देख भी ना सकी। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। लुगड़ी की आत्मा ने कुछ साल बाद फिर से जन्म लिया, इस बार मथुरा में नहीं, दिल्ली में, और उसका नाम रखा गया शांति देवी। लुगड़ी देवी की मौत के ठीक 1 साल 10 महीने बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शांति देवी। उसके पापा थे बाबूरंग बहादुर माथुर, जो एक साधारण परिवार से थे। शांति भी बिल्कुल एक आम बच्ची की तरह बड़ी हो रही थी, लेकिन जब वो 4 साल की हुई तब उसकी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। वो बच्ची अचानक ऐसी भाषा बोलने लगी जो उसके घर वालों को समझ नहीं आती थी। वो थी मथुरा की बोली, और साथ ही उसने कहना शुरू किया कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा असली घर तो मथुरा में है, मैं वहां रहती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। सबको लगा शायद बच्ची कोई सपना देख रही है और डर डर के ऐसे बोल रही है, लेकिन ये यादें सपने जैसी नहीं थी, बल्कि वो बातें बहुत साफ, पूरी तरह और बार बार दोहरा रही थी। वो अपनी पिछली जिंदगी की इतनी बारीक बातें बताती जैसे सब कल ही हुआ हो। शांति देवी बार बार कहती थी कि वो कोई आम बच्ची नहीं है। वो कहती थी कि वो मथुरा की रहने वाली है और उसका नाम लुगड़ी देवी है। मथुरा, जो कि दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है। वो कहती थी, मेरे पति मथुरा में रहते हैं, उनका नाम केदारनाथ चौबे है और वो कपड़े की दुकान चलाते हैं, मैं तो चौबाइन हूँ। शांति देवी सिर्फ बड़ी बातें नहीं करती थी, वो अपने पुराने घर की छोटी छोटी बातें भी बताती थी, जैसे मेरे घर में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती थी, मुझे किस रंग की साड़ी पसंद थी, कपड़ों का कौन सा कपड़ा अच्छा होता है और कौन सा अच्छा नहीं होता, वो सब शांति देवी बता देती थी। यहां तक कि उसने एक बार किसी कपड़े को हाथ से छूकर कहा कि ये कपड़ा तो अच्छा नहीं है, ये तो घटिया कपड़ा है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसका पति कपड़ों की दुकान चलाता था और उसने वहां कपड़ों की अच्छी पहचान सीखी थी, जो अभी तक शांति देवी को याद थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तब हुई जब उसने अपने पिछले जन्म के पति का पूरा हुबहू हुलिया बता दिया। उनकी रंगत गोरी है, बाई गाल पर तिल है और वो चश्मा पहनते हैं। इतना ही नहीं,
उसने ये तक बता दिया कि उनकी दुकान मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने है। अब ये बातें कोई आम बच्चा नहीं बता सकता। लगातार 2 साल तक शांति देवी यही बातें दोहराती रही, हर रोज हर बार एक ही तरह से। कोई गड़बड़ नहीं, कोई झिझक नहीं। उसकी बातों में इतना दम था कि उसके माता पिता भी डर और हैरानी में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि हमें अब इसकी बातों की सच्चाई जाननी होगी। अब लाला चंद जी ने फैसला किया कि शांति देवी और केदारनाथ की सीधी मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ से संपर्क किया और केदारनाथ ने अपने चचेरे भाई कंसीमल चौबे को शांति से मिलने दिल्ली भेज दिया। वो खुद पहले नहीं आए। जैसे ही शांति ने कंसीमल को देखा, वो तुरंत पहचान गई और उनके बारे में ऐसी बातें बताई जो सिर्फ लुगड़ी ही जान सकती थी। अब कंसीमल भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत केदारनाथ और लुगड़ी के बेटे नौनीता लाल को दिल्ली बुला लिया। अब असली परीक्षा का वक्त था। केदारनाथ ने खुद को बाबूराम चौबे बताकर पेश किया, जैसे कि वो शांति की बातों को टेस्ट कर रहे हो। लेकिन शांति बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने तुरंत कहा, आप ही मेरे पति हो। आपकी मूंछों की बनावट और गाल का तिल मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। फिर उसने अपने बेटे नौनीता लाल को देखा और उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, मेरी आत्मा इस बच्चे को पहचानती है। शांति ने अपने बच्चे के जन्म से लेकर अपनी मौत तक की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि उसकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी और मरने से पहले उसके शरीर में किस तरह की सर्जरी की गई, वो भी इतने सही और मेडिकल तरीकों से बताया कि डॉक्टर और परिवार वाले तक हैरान रह गए। अब केदारनाथ शांति देवी की बातें सुनकर चौंक चुके थे। इन बातों ने केदारनाथ को अंदर तक हिला दिया। और फिर शांति ने आखिरी सवाल जो पूछा, हमने वादा किया था ना कि अगर मैं पहले चली जाऊं तो तुम दोबारा शादी नहीं करोगे, फिर तुमने शादी क्यों की? अब केदारनाथ को कोई शक नहीं रहा। केदारनाथ को यकीन हुआ कि ये बच्ची लुगड़ी ही है, मेरी वही पत्नी है जो अब नए शरीर में वापस आई है। शांति देवी की कहानी अब सिर्फ उनके मोहल्ले या स्कूल तक सीमित नहीं रही। ये खबर तेजी से पूरे भारत में फैल गई और आखिरकार महात्मा गांधी जी तक पहुंच गई। गांधी जी भी ये सुनकर हैरान रह गए और बोले, इस बच्चे से मुझे खुद मिलना है। शांति देवी को गांधी जी के आश्रम में बुलाया गया। गांधी जी ने उससे गहराई से बात की और उसके बाद उन्होंने खुद एक जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी में 15 लोग शामिल थे, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, समाजसेवी। ये पूरी टीम शांति देवी और उसके माता पिता के साथ मथुरा रवाना हुई। जैसे ही वो सब लोग ट्रेन से मथुरा में उतरे, शांति देवी ने एक बूढ़े आदमी को पारंपरिक धोती कुर्ते में देखा और तुरंत उनके पास जाकर चुपचाप उनके पैर छुए। फिर धीरे से कहा, ये तो मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे पति के बड़े भाई। और हैरानी वाली बात यह है कि वो व्यक्ति सच में केदारनाथ के बड़े भाई निकले, बाबूराम चौबे। घोड़ा गाड़ी में बैठकर जब घर की बात आई तो शांति देवी ने खुद रास्ता बताना शुरू किया। यहाँ से बाएं मुड़ो, अब सीधा चलो। वो न सिर्फ घर पहचान गई बल्कि ये भी बताया कि यहाँ पहले खिड़की होती थी, अब दीवार बन गई है। घर के बाहर खड़े एक बुजुर्ग को उसने पैर छूकर प्रणाम किया और बोली, ये मेरे ससुर जी हैं। फिर उसने उनके वो शब्द दोहराए जो उन्होंने सालों पहले लुगड़ी से कहे थे और वो बात किसी और को पता नहीं थी। कमेटी वालों ने उसका टेस्ट लेने की कोशिश की। उन्होंने शांति से पूछा, जुजरू का मतलब पता है? शांति ने कहा, हाँ, जुजरू मतलब टॉयलेट। फिर पूछा, कटोरा क्या होता है? शांति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कटोरा एक तरह का पराठा होता है। ये वो शब्द थे जो सिर्फ चौबे परिवार की बोली में बोले जाते थे और इसीलिए शांति ने सबके जवाब सही दिए। लुगड़ी देवी ने ये भी बताया
कि मैंने अपने पिछले जन्म में घर की दूसरी मंजिल पर एक कोने में 150 रुपए छुपाए थे। सभी लोग उस जगह पहुंचे और जब उस जगह को खोदा गया तो पैसे नहीं मिले। लेकिन कुछ देर बाद केदारनाथ खुद बोल पड़े, हाँ, लुगड़ी की मौत के बाद मैंने वो 150 रुपए यहाँ से निकाल लिए थे। इन सब बातों के बाद कमेटी ने 1936 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। शांति देवी की कहानी यही नहीं रुकी। स्वीडन और अमेरिका के राइटर्स, साइंटिस्ट ने इस केस पर रिसर्च की। एक इंटरव्यू में शांति देवी ने कहा, लुगड़ी देवी की एक ही इच्छा थी, दोबारा इस दुनिया में आना, और उसी इच्छा की ताकत से मैंने फिर से शांति बनकर जन्म लिया। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मौत धीरे धीरे हुई थी। वो अपनी आत्मा के रूप में खुद का अंतिम संस्कार देख रही थी। उस समय वो शरीर और समय से बहुत दूर कहीं और थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने खुद को अपनी माँ के पेट में महसूस किया और फिर दोबारा जन्म लेकर वो शांति देवी बनी। शांति देवी ने जीवन भर हिंदू धर्म, दर्शन और पुनर्जन्म पर ज्ञान दिया। वो कहती थी कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये सिर्फ नया शरीर पहनती है। उन्होंने कभी शादी नहीं की। 27 दिसंबर 1987 को 61 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। शांति देवी का ये केस दुनिया के सबसे मजबूत पुनर्जन्म के मामलों में से एक माना जाता है। इसने साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में आत्मा अमर है? क्या जिंदगी एक चक्र है जो बार बार चलता रहता है? एक बच्ची जिसने अपने बीते जीवन की यादें लेकर जन्म लिया, उसने अपने बेटे को दोबारा छुआ, अपने पति को देखा, अपने ही घर में फिर से जिया। ये सिर्फ कहानी नहीं, आत्मा का सफर है। शायद आत्मा कभी मरती नहीं, बस नया शरीर पहनती है, नया नाम लेती है और कहीं ना कहीं अपने अधूरे रिश्तों को ढूंढती रहती है। अगर शांति देवी की ये कहानी आपको दिलचस्प लगी तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।